रुख कर रहे हैं स्पीकर चुनाव पर। किरेन रिजिजू का बयान सामने आ गया है। स्पीकर के लिए विपक्ष से दोबारा अपील करेंगे संसदीय कार्य मंत्री। किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया सर्वसम्मति से स्पीकर चुना जाए। विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहती है सरकार। किरेन रिजिजू की तरफ से यह बयान, हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं, हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है। यह संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से जो बयान आया वो आप सुन लीजिए। हम लोग ने शुरू से कहा है कि ये नंबर का सवाल नहीं है, हमारे पास संख्या पर्याप्त है और मजबूती से अपना संख्या के साथ हम खड़े हैं, मगर ये संख्या का कोई बात नहीं है। ये हम चाहते हैं कि स्पीकर का पद जो लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं वो पद जो है सब सर्वसम्मति से चुन के बिठाया जाए तो ये सबके लिए ठीक होगा, ये हमारा मानना है। अगर हम अपोजिशन को नहीं मानते तो हम उनसे बात ही नहीं करते, फिर हम सीधा चुनाव कर देते। हमारे पास संख्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि निर्विरोध हो, इसीलिए तो हम लोगों ने अपील किया है। अभी हम फिर से अपील करते हैं कांग्रेस पार्टी को कि चुनाव ना लड़े और सर्वसम्मति से स्पीकर का पद को हम लोग मिल करके चुन लिया जाए। तो संसदीय कार्य मंत्री को आपने सुना कि हम अभी भी चाहते हैं कि सर्वसम्मति से जो फैसला है वो स्पीकर पद को लेकर होना चाहिए। शंभुनाथ सर, इसी बयान के आधार पर मेरा सवाल आपसे है कि देखिए जाहिर सी बात है, ये सब जानते हैं कि 293 के साथ जो संख्या बल है वो एनडीए के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है, फिर भी विपक्ष की तरफ से के सुरेश को सामने रखना, ये क्या बतला रहा है, ये क्या कोशिश है? देखिए, विपक्ष ने एक कांग्रेस ने शर्त रखी थी कि ठीक है स्पीकर आपका रहेगा, डिप्टी स्पीकर हमारा रहेगा। कांग्रेस भी थोड़ा इस मामले में रिजिड हो गई कि नहीं, हम तभी मानेंगे जब ये पहले तय हो जाए। आमतौर पर ऐसा होता भी रहा है कि एक अगर कमज़ोर है, नहीं अल्पमत में है आपका सत्तारूढ़ पार्टी जो भी राज करेगी, तो एक विपक्ष से कहा था कि ठीक है हम आपका डिप्टी स्पीकर रख लेंगे। डिप्टी स्पीकर के मामले में एक बहुत अच्छा नज़रिया रखा था 2004 में, जब अकाली दल के चरणजीत अटवाल को बनाया गया। यानी बीजेपी ने खुद अपना प्रत्याशी नहीं बनाया, बल्कि अपने सहयोगी दल के एक व्यक्ति को लाए, उस अकाली दल से थे। उसके बाद 2009 में भी थम्बी दुरई को बनाया गया था जो ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के थे। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर कोई समझौता हो सकता था कि ठीक है आप हमें दे दीजिए डिप्टी स्पीकर पद, और वो हम कांग्रेस अपने पास नहीं रखेगी, अपने किसी सहयोगी दल, समाजवादी पार्टी हो सकती है या टीएमसी हो सकती है, इसको देंगे। यही न होने के कारण कल जो थोड़ा सा तनातनी हुई है, इसलिए भी हुई है कि टीएमसी ने कहा कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और ये कम से कम एक नज़रिया बनेगा। इतने सालों बाद 76 के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, ना ये चुनाव टल जाए तो ये सब के लिए और लोकतंत्र के लिए भी अच्छी बात होगी। बिल्कुल सही बात है। धनंजय गिरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, लेकिन गिरी साहब आप लोग चाह तो रहे हैं कि स्पीकर का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से हो जाए, लेकिन इसके लिए जो ऑपोजिशन की डिमांड थी कि भाई डिप्टी स्पीकर हमारा होना चाहिए, उसे फिर क्यों नजरअंदाज कर दिया गया? देखिए, स्पीकर सदन का अगुवा होता है, किसी संगठन का नहीं। कांग्रेस दलीय चेतना इसको स्वीकार नहीं करती। संगठनों और सिद्धांतों की अपनी सीमाएं और मर्यादाएं होती है। विपक्ष सांसनिक पक्षों के परिधों की मर्यादा का ना तो भान है ना मर्यादा सम्मान है। और बताइए, 52 से लेकर के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बनने तक कभी कांग्रेस ने दिया हो डिप्टी स्पीकर का पद? तो आप बता दीजिए। सबसे पहले 12वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, जिसमें पीएम शहीद बने। उसके बाद उनके सहयोगी दल के बने, 2 बार प्रधान अटल जी ने दिया। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, जो कह रहे हैं कि संविधान, अरे आज 50 साल हो गए इस देश के संविधान को कुचले हुए। दादी ने मुट्ठी में संविधान किया था, आप हाथ में लेके चल रहे हो। अंदाज बदला, इरादा एक ही है, इस देश के संविधान का ना तो मान है ना भान है। हाथ में संविधान होने से नहीं होता, हृदय में उसको धारण करना पड़ता है, उसको पढ़ना भी पड़ता है, उसके माने में समझना पड़ता है। उपाध्याय जी जल्दी से 10 सेकंड, शर्त क्यों रख दी संविधान को? शर्त क्यों रख दी डिप्टी स्पीकर के लिए? सिर्फ चिल्लाने वाली बात अलग है, इसमें कोई शर्त की बात नहीं थी। सर्वानुमति बनाना है तो टीवी पर आकर नहीं बनाई जाती है, जो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग है इनके संसदीय कार्य मंत्री। तो अभी दिया हो तो बता दीजिए ना। काम 52 से 96 तक काम है। चलिए ठीक है, 52 से 96 तक दिया हो तो बता दीजिए कि सर्वसम्मति से चुनाव हो पाए स्पीकर का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे पास इतना ही था।